हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्रिस। अचानक दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं कल तक के लिए क्यों टालूं और आज ही क्यों ना बात करूं एक सब्जेक्ट पर। चरित्र की बात करते हैं हम, बहुत चरित्र की बात बहुत करते हैं। चरित्र है क्या? चरित्र वो है जो आपके जीवन को इस समाज में, आपके परिवार में और हर जगह आपको सम्मिलित रखता है। चरित्र ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लोग कहते हैं कि इफ मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन। इफ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। बट इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। हम पुरुष और स्त्री में मतभेद तो नहीं करते, लेकिन जानते ज़रूर हैं कि पुरुष का अपना दायरा और स्त्री का अपना दायरा बहुत अलग अलग किस्म का होता है। बचपन में जब मैं सोया नहीं करता था तो मैं कहानी सुनाकर सुलाती थी कि बेटा एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। पिताजी भी कभी ये कहानी सुनाते थे कि एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। लेकिन माँ बाप ने कभी भी ये कहानी नहीं सुनाई कि एक रानी थी, उसके 3 राजा थे। क्योंकि एक राजा की 3 रानियां हो सकती हैं, एक रानी के 3 राजा नहीं हो सकते। स्त्री के ऊपर लांछन लगने में ज़रा भी देर नहीं लगती, ज़रा भी देर नहीं लगती। और स्त्री एक ऐसा क्रिएचर, जिसे आप कहते हैं भगवान का बनाया हुआ ऐसा एक स्वरूप है कि जिसके बगैर सृष्टि का निर्माण होना संभव ही नहीं था। अगर स्त्री नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम सब चाहते हैं कि स्त्री जात का बहुत नमन करें और उनका आदर करें और उनसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आएं। लेकिन युग युग की बातें हैं। वो रामचंद्र जी का युग था जहाँ सीता जी हुआ करती थी। वो कृष्ण जी का युग था जहाँ मीरा और राधा हुआ करती थी। लेकिन इस कलयुग में जाने कितनी मीरा, जाने कितनी राधा, कितनों के साथ और कितनों के साथ और कैसे कैसे। सुना करते थे कि फला आदमी फ्लर्ट कर रहा है फला औरत के साथ, और वो कल परसों दूसरी के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन कभी सुना नहीं था कि ये जो पास के फ्लैट में रहती है ना, ये हर 6 महीने में किसी को बदलती है। बुरा ज़रूर लग रहा होगा आपको, लेकिन सत्य है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद आप उन टिप्पणियों को करने में डरेंगे, या आपको लगेगा कि नहीं समाज क्या सोचेगा कि स्त्री के बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। लेकिन हाँ, सच तो ये है कि इस कलयुग में सब कुछ संभव है। जो चल रहा है, जो हो रहा है, सब छोटे छोटे रास्तों से चलने का निर्णय ले रहे हैं कि इन्हीं रास्तों से बस मंजिल मिल जाए। बस
शॉर्टकट, खेलो निकलो। चरित्र वो चीज़ है जो बहुत ही महीन कांच के जैसा होता है, अगर चला गया तो लौट कर नहीं आता। मैं न पुरुष को दोष देता हूँ, न स्त्री को दोष देता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो चरित्र को संभाल के चला ना, वो ही जीवन में कुछ कर पाया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा ब्लंट स्टेटमेंट है, बहुत ही बेबाक रूप से कह रहा हूं कि कोई स्त्री अगर कह दे कि वो वुमेनाइज़र है, लेकिन अगर हम किसी स्त्री को कहते हैं वो मैनाइज़र है, कोई स्त्री कहते हैं कि उसके तो मल्टीपल रिलेशंस चलते हैं उस आदमी के, और हम कहते हैं कि उस स्त्री के मल्टीपल रिलेशनशिप चलते हैं, तो क्या वाजिब होगा या नहीं होगा? है, होगा तो। क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तो विभिन्न प्रकार के लोग तो इस दुनिया में मिलेंगे, और सबसे हिलमिल के चलना ही आपके लिए हितकर होगा, अच्छा होगा। चरित्र वो चीज़ है जिसको अगर समेट कर रखा, पकड़ कर रखा, तो खुद की निगाहों में भी आप बलवान रहेंगे और दुनिया की निगाहों में भी बलवान रहेंगे। और चरित्र खो दिया तो पहले बाहर की निगाहों की परवाह मत कीजिए, खुद की निगाहों से ही गिर जाएंगे। स्त्री के संबंध में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इस सनातन में कहा गया है कि 7 फेरे जो एक शादी होती है, एक पति के साथ जो एक स्त्री रहती है, लेकिन अगर वो 7 फेरे छोड़कर 7 और 70 के साथ रहने लग जाए तो हम क्या सोचेंगे? तो ये चीज़ दुखदाई समाज के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और सबके लिए है। दोस्तों, चरित्र को संभालना बहुत आसान काम नहीं है। जरा से में भटक जाता है, जरा से में भटक जाता है इंसान, जरा से में। एक मर्द को कोई बहुत सुंदर सी स्त्री मिली तो वो 2-4 मिनट के लिए तो सोचता है कि बीबी तो घर पर है, ये तो एक्स्ट्रा मैन ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस तो है घर पे। सिमिलरली वैसे ही स्त्री भी यही अगर ऐसी हो जाए कि ऑप्शंस लेके चलेगी, एक को तो चला रही हूँ, 3-4 को अगर साथ साथ चला लिया तो हर्ज क्या है? हर्ज कुछ नहीं है, हर्ज कुछ नहीं है, हर्ज कुछ नहीं है, हर्ज कुछ नहीं है। लेकिन दूसरों की निगाहों में गिरना तो फिर भी कम तकलीफ देगा, अपनी निगाहों में गिर गए ना तो वाकई में कहीं के नहीं रह पाओगे। संभालिए अपने चरित्र को। कोशिश करूँगा कि और कुछ बता पाऊँ इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर। फ़िलहाल इतना ही। आपका लाइफ कोच प्रमोद जोशी जी है। बाय बाय, गुड नाइट।